बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी विलायत, अपनी दोस्ती का शरफ़ अता फ़रमाता है तो पूरी दुनिया में उनका डंका बजा देता है। लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत, उनसियत और अक़ीदत डाल देता है। उनका ज़िक्र में खैर डाल देता है। उनका नाम, उनका ज़िक्र वसीला बना देता है। उनकी 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 मोहब्बत लोगों के दिलों में इस तरह रासिख़ कर देता है कि लोगों के गर्दनें झुक जाती हैं जब उस शख्सियत का नाम आता है। एक ऐसी ही शख्सियत सिलसिला चिश्त की बहुत ही मोहतरम मोतबर शख्सियत हुज़ूर ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका नाम मैंने भी, आपने भी, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सुन रखा है। उनके मुख्तसर से ज़िंदगी के हालात। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपके वालिद गिरामी सैयद मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप भी सिलसिला चिश्त के एक बहुत ही मोहतरम बुज़ुर्ग थे। कुन्नियत आपकी अबुल फ़तह और पूरी दुनिया में आप बंदा नवाज़ गेसू दराज के नाम से पहचाने गए। आपकी विलादत 720 हिजरी में हुई, गोया आज से 700-750 साल पहले। 10-12 साल की उम्र थी कि आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो जाता है और कुछ ही अरसे के बाद आपकी वालिदा भी दार फ़ानी से कूच कर जाती हैं। कमो बेश 15 साल की उम्र थी, सन्ने बलूगत को पहुँचे थे कि मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग सिलसिला चिश्त के रहनुमा रहबर हज़रत क़िबला नसीरुद्दीन चिराग़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए। आपसे शरफ़ बैत किया और बहुत अरसा आपके साथ गुजारा, आपकी खिदमत की और तमाम दीनी दुनियावी उलूम, जितने मारिफत के रास्ते थे, जितनी सलूक की मनाजिल थीं, आप ही की सरबराही में, आपकी क़यादत में आपने तय की। उस वक्त के शायद ही जो मुरव्वजा उलूम व फ़नून थे कि जिस पर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दस्तरस हासिल ना हो। इतने बड़े फ़क़ीह, इतने बड़े आलिम आप, यकीनन जो उस वक्त उलमा मौजूद थे कुर्रा अर्ज़ पर, उनमें से वो एक मुमताज़ आलिम दीन थे कि जिन्हें तमाम उलूम व फ़नून पर दस्तरस हासिल थी। नाज़रीन किराम, आपके गेसू, आपके बाल मुबारक बहुत दराज थे, जिसकी वजह से आपको गेसू दराज कहा जाता, और बंदा नवाज़ इसलिए कि वो गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों के रहनुमा थे, बेकसों के, और जो लोग बेचारे थे उनका चारा थे वो। आप उनकी उम्मीद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये शरफ़ अता फ़रमाया था और अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वस्फ़ मुबारक आपको वदियत किया था कि आपके पास जो भी आता आप उसे गरीबों में तक़सीम कर दिया करते थे, गरीबों की मदद किया करते थे, जिसकी वजह से उनका नाम बंदा नवाज़ मशहूर हो गया। और यही यकीनन रब की मंशा है, रब की ख्वाहिश है कि मेरा ये महबूब बंदा पूरी दुनिया में बंदा नवाज़ के नाम से पहचाना जाए और लोग इनसे मोहब्बत और अक़ीदत करें। आप सिलसिला चिश्त के ही नहीं बल्कि तमाम सूफिया का वक़ार हैं, सिलसिला चिश्त का इफ्तिखार हैं आप, कि पूरी दुनिया में सिलसिला चिश्त के लोग हुज़ूर ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मोहब्बत भी रखते हैं और अक़ीदत भी रखते हैं। हज़रत शाह नसीरुद्दीन चिराग़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको जब ये देखा कि आपको तमाम ज़ाहिरी उलूम पर, तमाम बातिनी उलूम पर दस्तरस हासिल हो गई है और इज्ज़ो इनकिसारी का पैकर थे आप, जब आपको इस मनसब पर फ़ाइज़ देखा तो आपको खिलाफत के शरफ़ से फैज़याब फरमाया।
خلافت کی سعادت سے آپ کو سعید فرمایا۔ 105 سال کم و بیش آپ نے عمر پائی۔ 16 ذیقعد 825 ہجری کو آپ کا وصال ہوتا ہے، اور 105 کتابیں آپ نے لکھی، 105، جس میں مختلف علوم پر، مختلف فنون پر آپ کی کتب ہیں، شاعری پر، تفسیر پر، قرآن مجید، حدیث مبارکہ پر۔ گویا اس وقت کے جتنے دینی اور دنیاوی علوم تھے آپ نے سب پر لکھا۔ 105 کتب آپ نے لکھی ہیں۔ اتنے بڑے آپ عالم دین تھے۔ درس و تدریس، تربیت، تصنیف و تالیف سے آپ وابستہ رہے۔ گلبرگہ شریف دکن ہندوستان میں آپ کا مزار اقدس، مرجع خلائق ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں 16 ذیقعد کو آپ کا عرس مبارک عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، اور جو لوگ جا سکتے ہیں وہ گلبرگہ شریف جاتے ہیں، مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں، اور بالخصوص 16 ذیقعد جو عرس کے ایام ہیں اس میں حاضری دیتے ہیں۔ آپ کے اس وقت موجودہ سجادہ نشین، بہت علمی، ادبی، فکری شخصیت، جنہیں پوری دنیا میں بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کے عمل کی وجہ سے، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی بزرگی کی وجہ سے، حضور قبلہ ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز حسینی، جنہیں خسرو پاشا بھی کہا جاتا ہے، دعا ہے اللہ کریم آپ کو صحت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، آپ کا سایہ دراز فرمائے، اور یہ فیضان حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا جاری و ساری رہے۔ میں بھی اور جتنے اس دنیا میں یہ اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے حضور قبلہ خسرو پاشا سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو عرس مبارک کی ان تقریبات میں، ان خصوصی پاکیزہ مقدس ایام میں ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔